हेलो टू माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, माय नेम इज़ राजेश और ये मेरी तीसरी वीडियो है। ये वीडियो दरअसल हिंदी में होने वाली है बिकॉज़ हिंदी वाली जनता थोड़ी ज़्यादा है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कोर्स में इनरोल किया है विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड ये कोर्स अराउंड 4 मंथ्स का है। तो मैंने अभी 20 दिन में जितना सीखा है, मैं ये जानता हूँ कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपन की लाइफ के लिए। कंटेंट लिखना आना चाहिए, कंटेंट अपन को बोलना आना चाहिए, कंटेंट अपन को सीखना आना चाहिए कि अपन कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकें औरों के सामने। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही रखता है कंटेंट। यानी कि अपन जाते हैं किसी यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, उसके कैप्शन में, उसके डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ लिखी होती है वो ही कंटेंट होता है नॉर्मली। लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा घूम फिर जाते हैं कि आजकल एआई आ गया है, एआई सब कुछ कर देता है, इवन दो कोड्स लिख देता है। तो कंटेंट की तो आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है, आर्टिकल ब्लॉग्स कौन पढ़ेगा। दरअसल ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी जो है वो आदमी ने ही कोड किया है एक्चुअली, और या फिर कोई भी अनबाउंड एआई है, पिक्चरी एआई है, या फिर कोई भी एआई मॉड्यूल है जो पुराना है या फिर नया है, वो चलता तो एक कोड पे ही है जिसको इंसान ने ही कोड किया है। तो अपन इंसान की एक्स्ट्रा जो चीज़ है, यानी कि उसके पास जो है उसकी पावर ऑफ इमेजिनेशंस, उसकी पावर ऑफ थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी को तो नहीं छीन सकते। कंटेंट होता है उसके लिए 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं एज एन टॉपिक फॉर देयर हेडिंग और सब हेडिंग और कंटेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंटेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो ही लोग पढ़ते हैं और मेन जो टॉपिक होता है वो लोग देखते हैं, फिर सब हेडिंग का कंटेक्स्ट लेते हैं। यदि आपकी वेबसाइट पे बड़े बड़े शब्दों में या फिर बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस में लिख रहा है कि ये मेरा टॉपिक है, या फिर उसमें इंग्लिश के बहुत ज़्यादा वर्ड्स हार्ड हैं जो कि अधिकतर लोग नहीं समझते हैं। अब हर कोई लॉ स्कूल में नहीं इनरोल किया हुआ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनको, तो वो अधिकतर टॉपिक्स या फिर हेडिंग देखते हैं। जो हेडिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अधिकतर जो हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव्स, अफरलेटिव्स, ये या फिर सिनोनिम वर्ड जो कि उस चीज़ की मीनिंग को चेंज कर दे, जैसे कि चीप, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ऐसी चीज़ों को ऐड करते हैं। दरअसल मैंने कंटेंट राइटिंग के ऊपर 1-2 टॉपिक्स हेडिंग लिखे थे। कंटेंट रो नाम की एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर जाके देख सकते हैं कि आपकी जो आपने इमेजिनेशन में हेडिंग लिखी है वो कितनी ज़्यादा शो करेगी लोगों को। गूगल आपको बता देगा, उसका ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम ऐसा है कि वो परसेंटेज के हिसाब से बता देगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वर्ड लिखा है, ये मैंने पूरा पैरा लिखा है, अब देख लीजिए इसमें 90% की शो कर रही है। अगर मैं इसमें एक अफरलेटिव इस्तेमाल कर दूँ, अफोर्डेबल या इनएक्सपेंसिव या चीप, तो देखिए 100% हो गया, बिकॉज ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इस पर खड़ा होता रहा। ये कंटेंट रो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस पर जाके हेडलाइन को खुद भी जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी ये लगी। और अगर इसमें 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, अगर आपके अटैम्प्ट्स ख़त्म हो जाएं तो आप इनकॉग्निटो पे दोबारा खोल सकते हैं, दोबारा अटैम्प्ट। दरअसल जो कंटेंट होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, लाइक 90% ऑफ द टाइम जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी हो, चाहे वो टेक हो, चाहे ह्यूमर रिलेटेड वीडियोस बनाता हो, या फिर वाइन्स रिलेटेड वीडियो बनाता हो, या फिर कुकिंग रिलेटेड भी वीडियो बनाता हो, तो उनका भी जो कंटेंट होता है, उनका जो वो बोलते हैं, उनकी वीडियो की स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट राइटर्स, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर ही लिखता है 90% ऑफ द टाइम। जो भी बड़े बड़े हैं उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद ही अपना कंटेंट लिखें, अपने आर्टिकल्स लिखें, एवरीथिंग दे कैन नॉट डू। सो वो अपना कंटेंट या फिर अपनी स्क्रिप्ट जो होती है वो और लोगों से लिखवाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कभी ना कभी आपके मन में ये तो आया ही होगा कि मैं अपने नाम पे एक बुक लिखूं या फिर अपने बारे में कुछ लिख सकूं। एक राइटर बनने की चाह किसी ना किसी के मन में होगी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीप नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप नोट पैड में जाके लिख सकते हैं। मोबाइल वालों के लिए बहुत अच्छा है कीप नोट्स, गूगल की तरफ से आता है। आप उसमें अपने बारे में 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, 2 पैरा लिख सकते हैं। आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे ये इम्पोर्टेंस ही रखता है। अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी लिखने की एबिलिटी कितनी है। फिर अगली वीडियो में जैसे एससीओ होता है और हाउ टू डू होता है,
एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि मेरी वेबसाइट पे अगर मैं ये चीज़ डालूँगा तो उस पर कितने क्लिक्स आएंगे, फिर लोग उस वेबसाइट पे कितना जाएंगे, तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। और अगर आप कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं, अगर आपके पास एबिलिटी है, ग्रामर की टेंशन मत लीजिए, ग्रामरली नाम की एक एक्सटेंशन आती है, वो आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आपके लैपटॉप में आ जाएगी। हालांकि नोटपैड में काम नहीं करती है, आप कॉपी करके एक्सपोज में जीमेल में जाके आप उसके कंपोज सेक्शन में जाके सारी चीज़ें कॉपी करके आप वहाँ से उसकी ग्रामर सुधार सकते हैं। और जो कि नोटपैड होता है उसमें तो इनबिल्ट फीचर होता है एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 12 का, जो कि आपकी चीज़ों को सही कर सकता है, आपकी ग्रामर सही कर सकता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही कर सकता है। और बाकी अगर आप कंटेंट बहुत अच्छा लिखते हैं तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आजकल कर रही है लोगों को अपॉइंट, जैसे फाइवर हो गई, ब्लॉगस्टर हो गई, और आर्टिकल सिंकर हो गई, एआई सपोर्ट हो गया। एआई सपोर्ट पे एआई से बात करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं जो कि उनके सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर सके, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी को चेक कर सके, वो कितना सीख रहे हैं उसके लिए भी चेक कर सके। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे आप कुछ अपने बारे में लिखना चाहते हैं तो कीप नोट्स है, नोटपैड है, अपने बारे में थोड़ा लिख के देखिए। और अगर आपको कंटेंट के बारे में यानी एसईओ जानना है तो उसके लिए अगली वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पर होगी। तो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, आउटरो ले जाओ, बड़ी मुश्किल से बनाया है।